जी सर, आपका पॉइंट। देखिए, जो विषय यहां पर आया और अतीकुर रहमान जी ने कहा कि कई सौ सालों से नहीं होगा, तो मैं केवल संक्षेप में 4-5 बिंदु गिना देता हूं। यह काबुल आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। सिर्फ 200 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह जी के समय हिंदू और सिख वहां मेजॉरिटी में थे, और सिर्फ 50 साल पहले काबुल में 1/3 हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा बिजनेस कंट्रोल करती थी। आज क्या हालत हो गए? 1947 में लाहौर और कराची दोनों हिंदू और सिख बाहुल्य थे। पंजाबी हिंदू, सिंधी हिंदू के हाथ में सारा का सारा बिजनेस, व्यापार, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। चंद महीनों में खत्म। अब आइए 1990, कश्मीर घाटी, श्रीनगर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, ओरिएंटेड कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित थे। चंद महीनों में खत्म। अब और आप आ जाइए तमिलनाडु के पेरम्बडूर जिले के कोलतार गांव के बारे में कोई नहीं बोला, चूंकि वहां 70% मुस्लिम हो गए थे। तो उन्होंने यह कह दिया प्रस्ताव पारित करके कि मंदिर में घंटे न बजाए जाएं, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, जुलूस न निकाला जाए। और सेकुलरिज्म के सारे सूरमा चुप रहे। तमिलनाडु की सरकार पीछे रही। आखिर में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कहा गया कि नहीं, जैसे मंदिर में पूजा होती थी वैसे ही होता रहेगा। मल्लापुरम, केरल, उसकी जिला पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर दिया 2014 में कि जो शादी की एज 18 साल है लड़कियों की, उसे घटा के 16 साल कर दिया जाए, चूंकि अब मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। और कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने मार्च 2014 में केरल की सरकार ने रेटिफाई कर दिया कि हां, मल्लापुरम जिले को मान लिया जाए। गजब है साहब। जो दिख रहा है उसका तो जवाब दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम छोड़िए। मैं कोट दे रहा हूं जो ना किसी संघी का है, ना भाजपाई का, ना भारतीय का है। मार्क टेली, बहुत बड़े पत्रकार, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में 22 सितंबर 2019 को लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीयर। अब हिंदी में बोले दे रहा हूं पूरा पैराग्राफ को। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान सबसे भाग्यशाली हैं, चूंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा। वहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा, कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ 26 साल नहीं रह सकते थे। ये सिर्फ भारत में रह रहे हैं। क्यों एक साथ रह रहे हैं, जवाब दे दीजिए। और अन्यथा ये एक, देखिए, इस्लामी मामलों के जानकार हैं यहां बैठे हुए हैं, एक इस्लामी फिरका बताएं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा ना जारी किया हो। शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई बता दे जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी किया हो, यहां मुझे बता दे। ठीक सर, तो आप हमारा छोड़ दें, अपनी एकता भी उनकी हिंदुओं के बाहुल्य की वजह से। अतीकुर रहमान, जल्दी जल्दी सारे पैनलिस्ट। जी जी, मान लिया, सुधांशु जी बोल रहे हैं, मान लिया अगर ये सारी चीजें पॉपुलेशन की भी और तबलीगी जमात का भी वहां पर होना, मुसलमानों का आबाद होना, मल्लापुरम की बात भी, अगर ये सारी चीजें मान भी ली जाए तो आप करेंगे क्या? सबको गोली से उड़ा देंगे, जनरल डायर बन जाएंगे, या बे ऑफ बंगाल में सबको ढकेल देंगे? अरे बजाय इसके कि इसका हल आप ग्राउंड लेवल पे ढूंढे, लेजिस्लेचर में ढूंढे, पार्लियामेंट में बैठ के ढूंढे। आप हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, आप इन लोगों को समंदर में ढकेलना चाहते हैं, आप इनको गोली से उड़ाना चाहते हैं, आप आरएसएस के कहना चाहते हैं इनसे नफरत करो। आप इस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं सर।